इस नदी की महिमा बताइए भाई। मैं संजय कुमार, अभी मैं पंढरपुर में हूँ और जिस पवित्र नदी के ऊपर हम लोग नौका विहार कर रहे हैं, इस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है और इस पंढरपुर को दक्षिण का काशी कहा जाता है। जिस तरह से माँ गंगा उद्धार करने वाली नदी मानी जाती है, उसी तरह से महाराष्ट्र में खास करके ये साउथ में इस चंद्रभागा नदी को वही दर्जा प्राप्त है जो प्राप्त गंगा माँ का है। वाह, ये मोक्षदायिनी नदी है, बहुत ही पवित्र नदी है। लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये नदी जो है हमारे माँ के समान है, तो प्लीज़ हम इस नदी को स्वच्छ रखें, है ना, क्योंकि माँ के समान है और किनारे पे इतनी गंदगी करके हम ही लोग चले जाते हैं। कोई बोतल फेंक देते हैं, कोई गंदगी कर देते हैं, बाहर के लोग आते तो नहीं है, जो इस नदी के किनारे आते हैं वही गंदगी करते हैं। तो उनसे मेरा गुजारिश है कि थोड़ा सा माँ है तो अपने माँ के समान समझिए। नदी है, पीने का पानी है, जल है तो जीवन है। यदि कल ये जल नहीं रहेगा तो ये सृष्टि का तो बिल्कुल नष्ट ही हो जाएगा ना। इसलिए हम यदि नदी को माँ मानते हैं तो माँ के समान हम इसका व्यवहार करें। इस आम लोगों से मेरा बस यही अपील है, और ख़ास करके उन अधिकारियों से जो इस कार्य को करने में थोड़ा सक्षम है, तो प्लीज़ नदी के किनारे को थोड़ा सा सफाई पर ध्यान दें, लोगों को जागरूक करें और ताकि ये नदी जो है स्वच्छ रहे। बस मेरी यही गुजारिश है, और बाकी सभी मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा बस यही कहना है। और इस जल का सभी उपयोग कर पाएँ। और ये जल है तो जीवन है, जल नहीं, जिस दिन जल खत्म हो गया सृष्टि उसी दिन खत्म हो जाएगी। बड़ी बड़ी सभ्यता जल के किनारे पनपी है, और नष्ट भी किसके हुआ, जल नहीं था तो नष्ट हो गया सभ्यता। इसलिए नदी को बचाइए, माँ है तो माँ का दर्जा दीजिए। कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया, और मैं एक महीने से आज मेरा 30 दिन लगभग हो गया। मैं पूरे ये साउथ में घूम रहा हूँ, 6 स्टेट में घूम चुका हूँ, एक एक जगह गया बाय रोड। मैं और इमाई भाई कार से बाय रोड गया और हर जगह गया हूँ। मतलब शुरुआत मैंने पुणे से किया, मेरा बेटा पुणे में जॉब करता है, बहू भी है वहीं पे, तो पुणे गया, वहाँ से नर्मदा परिक्रमा किया गुजरात में जाके। ये अभी है ना 29 तारीख से लेके इस महीने से लेके पिछले महीने को 29 से लेके 25 तारीख इस महीने तक, एक महीना लगभग 21 किलोमीटर का रामपुरा से तिलकवाड़ा नर्मदा का परिक्रमा होता है। तो एक ही नदी पूरे हिंदुस्तान में है नर्मदा, जिसका नर्मदा माँ जो कुंवारी हैं और जिनका परिक्रमा किया जाता है, बाकी किसी अन्य नदी का परिक्रमा नहीं किया जाता। तो उसका पूरे जब नर्मदा का परिक्रमा कीजिएगा तो उसमें 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन लगते हैं, इतने दिन लगते हैं परिक्रमा करने। पैदल करेंगे जी, पैदल और लोग करते हैं। जब जाइएगा महाराष्ट्र से बहुत लोग जाते हैं। चलिए 3 साल का तो अब संभव नहीं है, उसका नियम क्या है कि आप परिक्रमा कीजिए, घाट पे रुकिए और ध्यान कीजिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी चले गए आए, वो नहीं। खैर अब उतने पास लोगों के समय नहीं है कि 3 साल दे पाएंगे, तो एक दिन में 20 किलोमीटर एवरेज चलते हैं, तो उनको 5 से 6 महीने लगते हैं। हम लोग भी विचार कर रहे हैं पैदल जाने का। वो दीपावली के समय से शुरू होता है और होली के खत्म होता है। और भैया तो म्हणला ना 2 नंबर पर्यंत, तो वो माँ नर्मदा और जीवनदानी है, तो हमने नर्मदा परिक्रमा शुरू किया। तो उतना ही लोग वैसा बोलते हैं, शास्त्र में इसका वर्णन है कि तिलकवाड़ा से रामपुरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। स्पीड है ना, तो वो परिक्रमा कीजिए और वो परिक्रमा दोनों बराबर होता है। तो हमने पूरे परिवार के साथ नर्मदा परिक्रमा शुरू किया था करीब 15 तारीख को, पिछले मंथ में, मार्च में 15 तारीख। और उसके बाद से मैं दोनों, वो तो पुणे चला गया, हम दोनों पूरे भ्रमण में, मतलब जितना तीर्थ इधर है ना सब तीर्थ। हाँ, उसके बाद यहाँ पर था ये बहुत इच्छा, मैं पंढरपुर यहाँ पे आया हूँ। मैं 19 में मैं पुणे में जॉब करता था, मैं प्रोफेसर हूँ, कहता हूँ मैं। तो बट इनको नहीं, इन्होंने नहीं देखा था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि इनको मैं पंढरपुर इनको दिखाऊँ।
तो इसलिए मैं जो है इस बार महाराष्ट्र से उधर से दोबारा जब लौटने लगा तो नहीं चलो पहले कोल्हापुर में गया, माँ लक्ष्मी को इनको दर्शन करवाया। उसके बाद ये हाजी पंढरपुर ये इनका था, ये इनको करा दिया। अब सोलापुर से होते हुए मैं औरंगाबाद से निकलूँगा इंदौर। औरंगाबाद जाऊँगा तो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर और एलोरा पार्क। आप लोग गए घृष्णेश्वर? अद्भुत जगह, तो इनको दिखाएंगे इनको। आप इधर से किधर जाने वाले हैं? अभी पंढरपुर से मैं सोलापुर होते हुए जाऊंगा, अक्कलकोट वगैरह। हाँ अक्कलकोट अब नेक्स्ट टाइम मैं अब बेटे को लाऊंगा एक साथ, तो उनको भी दिखाऊंगा। सोलापुर को आप जाने वाले हैं ना जी, तो वहाँ से 1 घंटा या अक्कलकोट से। अच्छा 1 घंटा, 1 घंटे का ये रास्ते में। आप सोलापुर गए ना? हाँ, सोलापुर से 45 किलोमीटर अक्कलकोट है, स्वामी समर्थ। मतलब सोलापुर से आगे की पहले? सोलापुर से आगे आगे। अच्छा, तो सोलापुर से तो मैं कल निकलूंगा। एक हमारे फ्रेंड हैं, टीचर हैं वहाँ सोलापुर में है, तो मैं आज उन्हीं के यहाँ हो सकता रुक जाऊँ। तो सुबह निकलूंगा तो मैं उधर से अक्कलकोट बोला ना? जी जरूर मैं करके आप वापस सोलापुर में आके सोलापुर औरंगाबाद ऐसे। हाँ बिल्कुल। अभी इतने नजदीक आ गए तो अक्कलकोट है, अक्कलकोट के बाजू में ही गांडगापुर है। अच्छा, एक्चुअली क्या कि इनके स्टूडेंट वहाँ वेट कर रहे हैं, अगले मंथ में उनका एग्जाम है बच्चों का, तो बराबर फ़ोन कर रहा है मैम जल्दी आइए, तो इसीलिए। तो वहाँ पे क्या स्वामी समर्थ जी? स्वामी समर्थ। अच्छा जी।